आए। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर जहां पर फी फिक्सेशन को लेकर अगर बात करें तो फी फिक्सेशन रेगुलेशन कमेटी के निजी स्कूलों के सख्त निर्देश जो है उन्हें दे दिया गया है। और इस बीच अभिभावकों को महंगी किताबें खरीदने पर मजबूर जो है वो स्कूल नहीं कर सकते हैं। निजी प्रकाशकों से महंगी किताबें खरीदने के लिए मजबूर करना बिल्कुल अवैध माना जा रहा है और यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन ना करने पर इन तमाम स्कूलों की मान्यता जो है वो रद्द कर दी जाएगी। तो ये एक बड़ा फैसला जो है वो ले लिया गया है, जहां पर आपको बता दें कि फी फिक्सेशन को अगर लेकर बात की जाए तो फी फिक्सेशन रेगुलेशन कमेटी ने निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त निर्देश जारी कर दिया है। कमेटी को कई शिकायतें मिली थी कि कुछ स्कूल के बच्चों के अभिभावकों को महंगी किताबें खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। कमेटी ने स्पष्ट किया है कि केवल एनसीईआरटी की किताबें ही पाठ्यक्रम का हिस्सा है और स्कूलों को निजी प्रकाशकों से महंगी किताबें खरीदने के लिए मजबूर करना अवैध है। यह सर्कुलर जस्टिस सुनील हाली की अध्यक्षता में जारी किया गया है और स्कूलों को आदेश भी दिया गया है कि वे इन दिशा निर्देशों का पालन करें, अन्यथा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें स्कूलों की मान्यता भी रद्द जो है वो हो सकती है। अब यहाँ पर ये बड़ा फैसला जो है वो स्कूलों को लेकर दे दिया गया है, जहाँ पर फी फिक्सेशन रेगुलेशन कमेटी का ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर जो है वो लोगों के लिए निकल कर आया है और इस बीच तमाम स्कूलों को, निजी स्कूलों को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कह दिया गया है। हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिल्पा, इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल, स्ट्रिक्ट ऑर्डर निकाल दिया गया है, फॉलो कब होगा, कितनी जल्दी होगा और क्या ये निजी स्कूल सच में इसे मानेंगे, इस पर क्या कुछ तस्वीरें हैं अभी बाहर? देखिए, हर बार जब एकेडमिक सेशन लगता है, न्यू एडमिशन होती है, तो उस दौरान इस प्रकार की जो है शिकायतें मौसूल होती हैं और लगातार पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनसे जो है किताब के लिए जो पैसे वसूले जाते हैं, स्कूल वालों की तरफ से कहा जाता है कि आपको इस दुकान पर जाना है और यहाँ पर आपको जो है वो तमाम जो बुक्स है वो आपको मिल जाएगी या फिर जो यूनिफॉर्म है वो आपको मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से हर बार ऐसा जो है वो देखने को मिलता है। पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान होते हैं, काफी ज्यादा उन्हें डिफिकल्टीज का जो है वो सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर उस दुकान को छोड़कर वो दूसरी दुकान पर जाते हैं तो उससे भी सस्ती जो बुक्स है या फिर यूनिफॉर्म है वो उनको मिलते हैं। तो अब देखिए, समिति के द्वारा साफ तौर पर निर्देश दिया गया है, क्योंकि कई सारी जिस प्रकार से आपने कहा कि ये शिकायतें जो है वो मौसूल हो रही थी और अब समिति ने ये निर्देश दिया है कि एक अनुपालन रिपोर्ट को जो है वो प्रस्तुत किया जाए, रिपोर्ट दी जाए और उसके बाद अगर इन सब निर्देशों का वो पालन नहीं करते हैं, अगर ज्यादा जो है फीस वसूली जाती है या फिर ज्यादा बुक्स वसूली जाती है या फिर ज्यादा जो है जिस प्रकार से यूनिफॉर्म के पैसे वसूले जाते हैं, उन्हें जबरदस्ती फोर्स किया जाता है कि एक ही दुकान पे जाना है, अगर इन्होंने इस प्रकार से ही किया, स्कूल का रवैया, निजी स्कूल का रवैया इस प्रकार से ही रहा, तो जो संस्थानों को जो है उनका रद्द करने का जो है वो यहाँ पर कहा गया है कि जिस प्रकार से ये निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, समिति के द्वारा ये कड़ी यहाँ पर चेतावनी जारी तो की है, लेकिन हर बार जब हम देखते हैं, हर साल जब हम देखते हैं, जब एक एकेडमिक सेशन लगता है, न्यू सेशन लगता है, न्यू एडमिशन होती है, तो इसी प्रकार से रवैया होता है। कमेटी बनती है, कमेटी आगे जो है वो रिपोर्ट पेश करने के लिए बोलती है या फिर इस प्रकार के निर्देश देती है, तो हर बार ऐसा ही देखने को मिलता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो कमेटी ने, जो समिति ने निर्देश दिए हैं, उसका अगर पालन नहीं होता है, जो चेतावनी जारी की गई है, अगर उसी प्रकार से कार्रवाई होती है, तो अगले साल जब न्यू एडमिशन होगी तो कहीं ना कहीं फर्क जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन जमीनी स्तर पर इस प्रकार से कुछ भी नजर नहीं आता है, केवल और केवल चेतावनी दी जाती है और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। तो हम ये माने कि अब इस ऑर्डर के बाद भी जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, जितने भी निजी स्कूल है, वो फिर से पेरेंट्स को वैसा ही फोर्स करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मजबूरी भी बन जाती है, एक लिमिटेड टाइम में सेशन शुरू होना, रिजल्ट आना और उस बीच किताबें होना और फिर बच्चों का स्कूल जाना, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं पेरेंट्स पर असर डालती हैं। देखिए, अब कमेटी के द्वारा इतना बड़ा फैसला लिया गया है, एक निर्देश यहाँ पर जारी किया गया है, संस्थानों की मान्यता को रद्द करने का ये फैसला लिया गया है। तो अब अगर इसी कमेटी जो है वो इसी रास्ते पे चलती है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बड़ा जो है जिस प्रकार से अलग नजरिया जो है वो देखने को मिलेगा, पेरेंट्स को फोर्स नहीं किया जाएगा, तो अलग जो है वो अगले वाले साल में देखने को मिल सकता है, अगर इसी प्रकार से कमेटी जो है वो कार्रवाई करती है। अगर ऐसा नहीं होता है, केवल और केवल ऑर्डरों में ही बात की जाती है, डॉक्यूमेंट्स पे ही बात की जाती है, तो फिर वही सेम जो है वो देखने के लिए पेरेंट्स को फोर्स किया जाएगा किताबों के लिए कि आपको यहीं से लेनी है, यूनिफॉर्म आपको लेनी है। लेकिन सच बताऊं तो पेरेंट्स काफी ज्यादा इससे ह्यूमिलेट होते हैं, परेशान होते हैं और आखिरकार उन्हें जो है वो शिकायत करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत जो है वो पेरेंट्स को। लेकिन सवाल शिल्पा यही है
कि ऑर्डर ला दिया गया, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, अब कमेटी ने ये सारे डिसीजंस ले लिए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, इसे कौन देखेगा, इसका डिसीजन कौन लेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है कि इंस्पेक्शन की जाएगी दुकानों पर जाकर? बिल्कुल, देखिए ये आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि इंस्पेक्शन आखिरकार कौन करेगा, कौन इन तमाम चीजों का जो है वो जायजा लेगा। देखिए कमेटी बनी है, समिति के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है जिस प्रकार से उन्होंने जो कदम उठाया है, या फिर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन पर है कमेटी के ऊपर कि किस प्रकार से आपको जो है ये जो निर्देश जारी किया है कमेटी ने, उसका पालन हो, और अगर पालन नहीं होता है तो कार्रवाई हो। तो कमेटी पर एक जिम्मेदारी है। तो अगर कमेटी समिति जो है वो जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाती है तो पेरेंट्स को एक बड़ी राहत और बच्चों को भी एक बड़ी राहत जो है वो आने वाले समय में। यहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कितनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी भी अगर हम बात करें, रिलीफ तो पेरेंट्स को मिला है इस डिसीजन के बाद, लेकिन इम्प्लीमेंट करना जो हम बात कर रहे हैं कि क्या ऑर्डर के बाद चीजें शुरू हुई हैं, तस्वीरें दिखी है ग्राउंड पर? जी बिल्कुल, जरूर। अब इस समय जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि पेरेंट्स को जो फोर्स किया जा रहा था उसमें काफी रिलीफ देखने को मिल रहा है, बच्चों को भी रिलीफ जो है वो जरूर देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो कमेटी निर्देश दे रही है उसका जमीनी स्तर पर जो है वो पालन जरूर। ठीक है शिल्पा, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और ये एक बड़ी खबर है जहां पर पेरेंट्स को बड़ा रिलीफ मिलता हुआ नजर आया है बुक्स के हवाले से।